शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार का बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र में बिहार विधान परिषद में शिक्षकों के मुद्दे पर खूब गहमागहमी है। कई सारे मुद्दे हैं शिक्षकों के जिस पर खूब चर्चा हो रही है। ट्रांसफर पोस्टिंग का मसला हो या फिर सेवा निरंतरता की बात हो या फिर शिक्षकों की नियुक्ति का मसला हो, तमाम मसलों पर सरकार घिर रही है। और सरकार को घेरने वाले विपक्ष के नेता तो हैं ही, सत्ता पक्ष के भी जो नेता हैं वो भी घेर रहे हैं। जो शिक्षक के कोटे से जो नियुक्त जो एमएलसी हैं, जो शिक्षक कोटे से चुन कर गए हैं, वो शिक्षकों के मसले पर खूब सरकार को घेर रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर। ट्रांसफ़र पोस्टिंग में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग की अगर बात करें तो 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन दिया है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया थोड़ी आगे बढ़ी थी। पहले चरण में 35 लोगों का हुआ था, उसके बाद फिर चंद सैकड़े शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग के बाद प्रक्रिया धीमी ही चल रही है। 16 सदस्यीय टीम बनाई गई है शिक्षा विभाग में। तो ऐसे में अब आगे क्या कुछ होगा, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, ताज़ा अपडेट आपको बताएंगे कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग से जुड़ा सबसे ताज़ा बड़ा अपडेट क्या है। लेकिन आपको पूरा आंकड़ा बता दें एक बार फिर से कि 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन दिया था, जिसमें 1,60,000 से ज़्यादा वैसे शिक्षक हैं जिन्होंने दूरी के आधार पर आवेदन दिया है। लेकिन पहले उन आवेदनों पर विचार हो रहा है जो गंभीर रूप से बीमार हैं या फिर जो दिव्यांग शिक्षक हैं या फिर पति पत्नी हैं या महिलाओं का है, तो उस पर विचार किया जा रहा है। और उसके बाद दूरी के आधार पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगी। और दूरी के आधार पर भी महिला और पुरुष, पहले महिलाओं का होगा और उसके बाद पुरुषों का ट्रांसफ़र किया जाएगा, जैसा कि प्रक्रिया निर्धारित की गई है शिक्षा विभाग के द्वारा। शिक्षा विभाग के द्वारा बैठक हो रही है, 16 सदस्यीय टीम बनाई गई है। हालांकि वक्त काफ़ी लग रहा है और कई तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों कल एक बड़ी बैठक हुई शिक्षा विभाग में। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के अध्यक्षता में बैठक हुई और बैठक में बहुत सारी चर्चा हुई। यानी जो शिक्षा विभाग के जो काम लटके पड़े हैं, यूँ कहें कि अगर नियुक्ति का मसला हो, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की बहाली का मसला हो, या फिर TRE 3 में, जिस पर अब कल नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। एक बड़ा कार्यक्रम होगा शिक्षकों का गांधी मैदान में और सीएम नीतीश कुमार खुद नियुक्ति पत्र बांटेंगे। तो बड़ा कार्यक्रम है। धीरे धीरे अगर यूँ कहें कि सक्षमता 2 वाले शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया पहले, और अब TRE 3 वालों को दिया जा रहा है। और उसके बाद जैसा कि खबरें हैं कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की बारी आएगी और उन्हें भी नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। और मार्च महीने में संभवतः नियुक्ति पत्र दिया जा सकता है और अप्रैल में उनकी नियुक्ति की जा सकती है। हालांकि तमाम प्रक्रियाएं चल रही हैं शिक्षा विभाग में, लेकिन ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर सबसे ज़्यादा अगर यूँ कहें कि हो हल्ला मचा हुआ है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग का क्या होगा, किस तरह से ट्रांसफ़र पोस्टिंग चल रही है, आखिर क्यों इतना लंबा वक्त लग रहा है। तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इस बीच जो हम आपको बता रहे हैं कि जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि मार्च तक, यानी ये जो महीना है, मार्च का महीना चल रहा है। आज 8 तारीख है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिलाओं की बात खूब हो रही है और महिलाओं की अगर यूँ कहा जाए, महिलाओं को पहले मौका भी दिया जाना है ट्रांसफ़र पोस्टिंग में। तो ऐसे में जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो प्रक्रिया है, सबसे बड़ी खबर ये निकल कर सामने आई है कि मार्च के आखिरी दिन यानी 31 मार्च तक पूरी प्रक्रिया कर ली जाएगी। यानी मार्च के महीने में ही ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया को निपटा देना है, जैसा कि बातें निकलकर सामने आई हैं, जो मीटिंग के अंदर से जो खबरें निकलकर सामने आई हैं। तो आपको ट्रांसफ़र पोस्टिंग से जुड़ी बड़ी खबर बता रहे हैं कि मार्च के अंतिम सप्ताह, यानी अगर आखिरी मार्च का आखिरी दिन अगर कहें 31 मार्च तक पूरी प्रक्रिया, यानी जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग 1,90,000 शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो सवाल है उसे निपटाने की बात कही जा रही है। हालांकि दावे तो बड़े बड़े होते रहे हैं शिक्षा विभाग में, लेकिन समय पर काम नहीं होता है, ये भी देखने को मिला है। तो खैर, अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको जो बताएं, जो खबर अपडेट निकल कर सामने आ रही है कि मार्च के आखिरी सप्ताह यानी आखिरी मार्च 31 मार्च तक इस पूरी प्रक्रिया को पूरा कर लेना है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया, जो बातें निकलकर सामने आई हैं। और आपको अगर यूँ कहें कि अभी तो दिव्यांग शिक्षकों की बारी आएगी, उसके बाद पति पत्नी के आधार पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग, अभी काफ़ी लंबी प्रक्रिया बाकी है। लेकिन जो बातें बताई जा रही हैं कि BPSC और सक्षमता पास शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा, उनकी बारी आएगी। और उसके बाद जो तमाम कोटि के शिक्षक हैं, दूरी के आधार पर शिक्षक हैं, दूरी के आधार पर भी अगर बात करें तो BPSC और सक्षमता वालों की पहली बारी आएगी। उसके बाद आगे धीरे धीरे करके
जो है सभी लिस्ट को कैटेगरी वाइज निपटाया जाएगा। जो बैठक में बड़ी बात निकल कर सामने आई है, एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के अध्यक्षता में जो बैठक हुई है शिक्षा विभाग के अधिकारियों की, उसमें सबसे बड़ी बात यह की गई है जो कैटेगरी वाइज जिस तरह से लिस्ट निकाला जा रहा है, काफ़ी लंबा वक्त लग रहा है। पहला लिस्ट जो 35 लोगों का निकला था और उसके बाद कई अगर दिन बीत गए, अगर यूँ कहा जाए काफ़ी दिन बीत गए, कई सप्ताह बीत गए और उसके बाद अगला लिस्ट आया। तो ऐसे में इस प्रक्रिया में तेजी लाने की बात कही गई है और इस प्रक्रिया को जो निपटाने की बात कही गई है कि 2 दिन बीच करके, यानी 2-2 दिन के गैप पर सभी तरह की जो कैटेगरी है उसका लिस्ट जारी करें। यानी जो इतना लंबा वक्त लिया जा रहा है 10-10 दिन 15-15 दिन का जो गैप हो रहा है वो गैप नहीं हो। सबसे बड़ी बात यानी 2-2 दिन की बीच करके 2-2 दिन के गैप पर जो है लिस्ट जारी किया जाए। तो वैसे में जो तमाम कैटेगरी है उसका जो लिस्ट जारी किया जाएगा तो काम जो है, जो प्रक्रिया है वो तेजी से आगे बढ़ेगी। ये फैसला लिया गया है। बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है बैठक के अंदर से, जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी कल, उसमें से ये खबर निकलकर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैटेगरी वाइज जो है लिस्ट जारी किया जाएगा और 2-2 दिन का ही समय लिया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उस आधार पर अगर काम करे शिक्षा विभाग तो जो दावा किया जा रहा है कि 31 मार्च तक सभी जो दावों का निपटारा कर दिया जाएगा, सभी जो आवेदन है उनको निपटा दिया जाएगा, तो ये बड़ी बात हो सकती है। हालांकि ये क्या होगा आगे, किस तरह से किस गति में ये काम होगा, ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि बीच में होली का भी पर्व है और होली के पर्व में इस प्रक्रिया में बाधा आएगी, ये भी समझा जा सकता है। होली का पर्व होगा, होली की पर्व की खुमारी होगी, तो ऐसे में इस प्रक्रिया में बाधा भी पड़ेगी। लेकिन आपको बता रहे हैं जो बैठक में निर्णय लिया गया है, जो बड़ी खबर निकलकर अंदर से सामने आ रही है शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, 22 मार्च के बाद जो है ट्रांसफर लिस्ट जारी करने का लक्ष्य रखा गया है कि 22 मार्च के बाद जो दनादन शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट है वो जारी कर दी जाए और सॉफ्टवेयर के जरिए होगा, ये तो पहले से ही तय है। तो ऑप्शन के आधार पर रिक्तियों की जो है पोस्टिंग की जा रही है, क्योंकि पिछली जो लिस्ट आपने देखी थी जो निकाला गया था उसमें कई सारे शिक्षकों ने जो आवेदन दिया था उसमें कई शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग से वंचित रह गए थे, क्योंकि उन्होंने जो ऑप्शन दिया था उस ऑप्शन में उन्हें खाली विद्यालय नहीं मिले, तो ऐसे में उनका ट्रांसफर नहीं हो पाया, तो उन्हें फिर से आवेदन करना था, ये जो बताया गया था, निर्देश दिया गया था। तो ऑप्शन के आधार पर जो है ये प्रक्रिया चल रही है और 16 सदस्यीय टीम जो शिक्षा विभाग की वो लगी है। तो सबसे बड़ी खबर यही है शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, जहां शिक्षकों के मसले पर बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद, खास करके बिहार विधान परिषद में जो शिक्षक प्रतिनिधि हैं, जो शिक्षक नेता हैं, वो शिक्षकों के मसले को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं, चाहे विपक्ष के हों या फिर सत्ता पक्ष के जो एमएलसी हैं वो इन बातों को रख रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि शिक्षा विभाग अब एक्टिव मोड में आया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बैठक की है और बैठक में फैसला लिया गया है कि इस महीने के आखिरी तक, यानी आखिरी दिन 31 मार्च तक तमाम जो शिक्षकों के आवेदन हैं ट्रांसफर पोस्टिंग के वो निपटा देना है। हालांकि अब आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन शिक्षा विभाग ने अभी फिलहाल कमर कस ली है, क्योंकि फिलहाल बजट सत्र भी चल रहा है और इस मामले में इन तमाम मुद्दों पर शिक्षा विभाग लगातार घिर भी रहा है सदन के अंदर। तो खैर बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।